डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहावत है कि एक इंसान के कई रूप होते हैं जो वक्तन फवक्तन सामने आते रहते हैं। दूसरी जानिब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इस बात को परखा जाए तो इसे भेस बदलना कहा जा सकता है। ये बात इंसान में फितरतन मौजूद होती है। आज के दौर में भी इस टेक्निक को मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जाता है, ताहम दिफाई मैदान में इसको खास अहमियत दी जाती है। जिस मुल्क की आर्मी भेस बदलने के गुर सीख जाती है वो कामयाब रहती है। आज की जेर नजर वीडियो में हम आपको तारीख के चंद ऐसे पहलू दिखाएंगे जिनमें भेस बदलकर हजरत इंसान ने कई कारनामे सरअंजाम दिए। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ट्रीज। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दरख्तों की। हजरत इंसान ने अपनी जरूरत के तहत दरख्तों का रूप ही बदल कर रख दिया है। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि इस रूप में किसी इंसान को पहचानना बेहद मुश्किल है, जबकि इनके अंदर मौजूद शख्स बआसानी इर्द गिर्द नजर रख सकता है। भेस बदलने की इस टेक्निक में अफसोसनाक बात यह है कि असली दरख्त को उसकी जगह से काट दिया जाता है और उसकी जगह एक नकली दरख्त जो कि अंदर से खोखला बनाया जाता है उसको वहां खड़ा कर दिया जाता है। दुनिया के सभी ममालिक की अफवाज इस टेक्निक का इस्तेमाल करती आई है। तारीख में लड़ी जाने वाली दो बड़ी जंगों में भी दरख्तों के जरिए भेस बदलने का गुर आजमाया गया। नकली और खोखला दरख्त इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें छुपने वाला फौजी चाहे तो खुद हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो ऐसा ना करना चाहे तो भी करीबी साथियों को हिदायत जारी करता रहता है। इस अमल से दुश्मन का शदीद जानी और माली नुकसान होता है। यही वजह है कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। टैंक पेंट्स। नाज़रीन, अब बात करते हैं टैंक्स की। अमूमन देखा गया है कि टैंक्स को कुछ इस तरह से पेंट किया जाता है जैसा कि उस मुल्क की आर्मी की वर्दी का डिजाइन हो। ताहम जंगी हालात में रूप बदलने की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए टैंक्स को इस अंदाज में पेंट कर दिया जाता है कि वो इर्द गिर्द के माहौल से घुल मिल जाए। सहराई इलाकों में तैनात टैंक्स पर मट्टी जैसा कलर कर दिया जाता है और जंगल में उन्हें पेड़ पौधों से ढक दिया जाता है। लेकिन तारीख में टैंक्स के साथ जो सबसे बड़ा कैमोफ्लेज हुआ वो बेहद दिलचस्प है। पहली जंग अजीम के दौरान अमरीकी फौज ने टैंक्स को दुश्मन से छुपाने के लिए उन पर टाइगर जैसा पेंट कर दिया। अमेरिका ने यह काम चाइनीज और कोरियन आर्मी के लिए किया था, क्योंकि ये दोनों मुल्क टाइगर को ताकत का देवता मानते हैं। इस टेक्निक का अमेरिकन आर्मी को फायदा हुआ या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा टैंक जो टाइगर जैसा दिखता हो वो कितना अजीब होगा। साइकोडेलिक कैमोफ्लेज। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया की तारीख में सबसे अजीब कैमोफ्लेज में शामिल ये काम 1940 में किया गया, जब बहरी जहाजों को अजीब तरीके से पेंट किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम राइजल डाइजल पेंट रखा गया था। अगर आपने आम नेवी के जहाज को देखा हो तो उनका रंग दुनिया भर में एक जैसा होता है, लेकिन ब्रिटिश जहाजों का काम कुछ और ही था। उन जहाजों को अजीब तरह से पेंट करने का मकसद छुप कर वार करना था। जमीन या जंगल में हर कोई आसानी से छुप कर वार कर सकता है, लेकिन पानी में छुपने का एक अलग ही तरीका कार निकाला गया। राजल डाजल पेंट की एक खूबी यह थी कि यह दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक सकता था। सफेद और काले रंग की पट्टियों पर मुश्तमिल यह पेंट बआसानी चकमा दे सकता था। इस पेंट की वजह से दुश्मन ये समझ नहीं पाते थे कि इस जहाज का डिजाइन किस तरह का है। ना तो इसकी स्पीड मालूम की जा सकती थी और ना ही ये मालूम किया जा सकता था कि वो किस सिमत में सफर कर रहा है। इस टेक्निक से जमाने कदीम में होने वाली कई जंगों में फायदा उठाया गया। अच्छी बात तो यह है कि आज भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। शैडो शील्ड। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम जिस कैमोफ्लेज के बारे में बात करने वाले हैं वो इंतहाई दिलचस्प है। इस कमाल की तकनीक को आज भी बेहद अहमियत हासिल है। इस तकनीक की हकीकत जानने की कोशिश की जाए तो ये मालूम होता है कि ये एक शेल्टर होता है जो फौजियों के चारों सिमत बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। इस शेल्टर में इतनी जगह होती है कि इसमें मौजूद फौजी आसानी से हरकत कर सकता है।
इस शेल्टर में गोली चलाने और बाहर की दुनिया को देखने के लिए चंद सुराख भी रखे जाते हैं। अमूमन शैडो शील्ड को जंगलात में अप्लाई किया जाता है। छुप कर वार करने और भेष बदलने की ये टेक्निक काफी फायदेमंद भी होती है। इस हवाले से साइंसदान मॉडर्न तरीकों पर भी तहकीक कर रहे हैं और शीशे की मदद से एक ऐसा सूट तैयार किया जा रहा है जिसको पहनकर इंसान गायब हो सकेगा। इस हवाले से हमने पिछली वीडियो में तफसील से आगाही भी फराहम कर रखी है। क्या आप यकीन रखते हैं कि वाकई इंसान गायब होने की सुपर पावर को हासिल कर पाएगा? इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। डिमी आर्मी। नाजरीन, डिमी आर्मी का मतलब यकीनन आप अच्छे से जानते हो, यानी नकली आर्मी। नकली अमेरिकन टैंक्स, नकली जापानी जंगी तैयारे और सब कुछ नकली। जब बात चलती है जंग की तो यह कहा जाता है कि जितनी आर्मी ज्यादा होगी उतने ही जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तहम चंद मसाइल ये हैं कि हकीकी फौज को जगह जगह भेजना बेहद मुश्किल होता है और कोई भी मुल्क एक साथ इतना नुकसान नहीं कर सकता। इस मसले का हल ये निकाला गया कि अगर आपके पास आर्मी की कमी है तो कोई मुश्किल नहीं, आप अपनी एक नकली आर्मी तैयार कर लें। ये अमेजिंग आइडिया पहली जंग अजीम के दौरान एक फौजी अफसर के जहन में आया। अमेरिकी फौज ने अपने जैसे दिखने वाले प्लास्टिक के मुजस्मे तैयार करवाए और उन मुजस्मों को अमेरिकी फौजियों जैसी वर्दियां पहना दी गई। यहां अक्सर नाजरीन ये सोच रहे होंगे कि अगर मुजस्मे नकली थे तो बाकी जंगी सामान तो असली था। तो जनाब, आप गलत हैं। अमेरिकी फौज के सरकर्दा अफसरान ने नकली टैंक्स तक बनवा डाले जो कि हकीकी टैंक से बेहद मुशाबहत रखते थे। हैरान कुन तौर पर ये टैंक्स वजन में इतने हल्के होते थे कि एक फौजी ही इन्हें सर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। अमेरिका ने इस काम के लिए मुल्क भर से हुनरमंद अफराद को नौकरियों पर रखा और वो अफराद दिन भर फौज के लिए नकली सामान तैयार करते थे जिनमें नकली फौजी और नकली टैंक्स शामिल थे। इस बात की खबर जापानी आर्मी तक पहुंच गई। जापानी आर्मी ने अमेरिकन आर्मी से एक कदम आगे निकलते हुए नकली हवाई जहाज तैयार करना शुरू कर दिए। जापान की जानिब से तैयार करदा इन नकली हवाई जहाजों की शक्लो सूरत अमेरिकी हवाई जहाजों से मिलती जुलती थी। वजन में हल्का होने की वजह से उन्हें बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता था। जापानी आर्मी इन जंगी तैयारों को हवा में ले जाती और फिर उसे आग लगाकर जमीन की जानिब फेंक दिया जाता। देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे अमेरिका की आर्मी इस जंग में हार रही है। इस अमल का मकसद दुश्मन के हौसले पस्त करना था। कहा जाता है कि जापानी आर्मी इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रही। इस अजीबोगरीब टेक्निक के हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा। शार्क रिप्लेसमेंट सूट। द डिस्कवरी के मौजूद दोस्तों, अब बात करते हैं एक साइंसी तजुर्बे की। चंद साल कबल साइंसदानों ने एक ऐसा सूट तैयार किया जिसकी मदद से शार्क्स को पानी में बासानी धोखा दिया जा सकता है। पहले कंपनी से गलती हुई और उसने इस सूट को मुकम्मल तौर पर काले रंग से बना दिया जिसकी वजह से कई लोग शार्क का शिकार हो गए। लेकिन बाद अज़ां मजीद तहकीक के बाद इस सूट को ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियों से सजाया गया। कहा जाता है कि गोताखोर इसे पहनकर बिला खौफ शार्क्स के दरमियान जा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि समंदर के नीचे की जिंदगी कैसी होती है। क्या आप भी इस दिलचस्प सूट को पहनकर शार्क के सामने जाना चाहते हैं? मौजूद दोस्तों, इन तमाम कैमोफ्लेज में से आपको कौन सा कैमोफ्लेज सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी ये दिलचस्प वीडियो भी आप दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।